बच्चों, इस वीडियो में हम जो आपके एग्ज़ाम होते हैं HSBT के एग्ज़ाम, उसमें अप्लाइड फिज़िक्स जो आपका सब्जेक्ट था उसको सोल्व करेंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, ये आपके जो जुलाई अगस्त 2024 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें आया था। सभी ब्रांचेज में, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी ब्रांच हैं, सारी ब्रांचेज, अप्लाइड फिजिक्स सभी ब्रांचेज में होती है। तो चलो वन बाय वन हम अब ये क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए इज फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज। जैसा आप सभी को पता है, एनर्जी इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। जो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है दैट इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी दो तरह की होती है, जैसे आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला क्या है, mgh, और काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv²। यहाँ पे m मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h हाइट। मास के लिए हम क्या करेंगे, मास के लिए हो जाएगा m1, l0 और t0। जो ग्रेविटी है उसका फॉर्मूला है m, कोई मास होता नहीं, लेंथ होती है, और टाइम -2। जो हाइट होती है उसके केस में क्या हो गया, m0, l1, t0। तो टोटल जो आपका फॉर्मूला हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला, वो हो गया m1, l2, t-2। ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी के केस में। काइनेटिक एनर्जी के केस में क्या होगा, हाफ mv²। यहाँ पर m इज मास एंड v इज वेलोसिटी। मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज m1, l0, t0 इनटू जो आपका वेलोसिटी है दैट इज m0, l1, t-1, इसका स्क्वायर। तो ये हो गया m1, l2 and t-2। बोथ केसेस में द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज m1, l2, t-2। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 1। सेकेंड क्वेश्चन इज SI यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स जैसे आपको पता है क्या होता है, m इंटू ए, और इसकी जो SI यूनिट है दैट इज न्यूटन। देयरफॉर आंसर इज C। थर्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड। आपको पता है कि m इंटू वी है, क्या होता है वो, मोमेंटम ऑफ द बॉडी। द करेक्ट आंसर इज D। क्वेश्चन नंबर 4, द क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड। जिन क्वांटिटीज का दोनों होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। द करेक्ट आंसर इज A। क्वेश्चन नंबर 5, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो, तीन तरह का वर्क होता है। एक होता है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में मोशन हो, ये हो गया पॉजिटिव वर्क। एक होता है जीरो वर्क। जीरो वर्क के केस में क्या होता है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, या तो मोशन है नहीं, या फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन होता है, तो वो जीरो वर्क होता है। थर्ड इज नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क उस केस में होता है जब आप एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और मोशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। देयरफॉर जो फ्रिक्शन होता है दैट ऑलवेज ओपोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट इज नेगेटिव वर्क। क्वेश्चन नंबर 6, सॉलिड्स ट्रांसफर हीट बाय। देखो, ट्रांसफर ऑफ हीट जब भी होता है तो वो तीन तरीके से टेक प्लेस करता है। वन इज कन्वेक्शन, दूसरा कंडक्शन, और तीसरा रेडिएशन। तो सॉलिड्स में बेसिकली क्या होगा कि कंडक्शन के थ्रू ही हीट ट्रांसफर होगा। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज बी। चलिए अब चलते हैं सेकंड सेक्शन पे, सेक्शन बी में। इस सेक्शन में भी 6 क्वेश्चन आते हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज फुल फॉर्म ऑफ FPS। जो FPS सिस्टम है उसमें F है लेंथ के लिए, P है मास के लिए, और S है टाइम के लिए।
है ना। तो एफ में एफपीएस सिस्टम में जो लेंथ होती है दैट इज इन फुट, जो मास होता है दैट इज इन पाउंड, एंड टाइम होता है दैट इज इन सेकेंड। तो एफपीएस सिस्टम की फुल फॉर्म होगी मास पाउंड एंड सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और उनकी डायरेक्शंस भी होती है। वेक्टर प्रोडक्ट की अगर हम देखें तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ये आपके दो वेक्टर हैं, इनका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये जो ई है ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर्स, और इन दोनों की जो नया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 9, मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इन एन एग्जांपल ऑफ मोशन। देखिए, जब अर्थ अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमती है तो वो सर्कुलर मोशन होता है। सर्कुलर मोशन भी दो तरह के होते हैं, रोटेशनल एंड रिवोल्यूशनल। तो जब अर्थ अपनी एक्सिस पे ही घूमती है ना, उस केस में जो मोशन होता है दैट इज रोटेशनल मोशन। तो आंसर आएगा रोटेशनल मोशन। क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन वन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक बॉडी। अब देखिए, प्लास्टिक बॉडी आपको पता होना चाहिए क्या होता है कि विच डू नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। की जो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, अगर वो फोर्स हटा लेते हैं तो अपनी एक्चुअल शेप और साइज में जो चीज़ नहीं आती है, दोज आर कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी। वैसे तो 100% प्लास्टिक बॉडी नहीं है, बट मड काफ़ी अच्छी प्लास्टिक बॉडी है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया मड, या फिर आपको मैं एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ दैट इज पैराफिन वैक्स। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग ऑफ हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होता है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो आंसर इज स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन इट। क्वेश्चन नंबर 12, a device which is used to measure atmospheric pressure is called। atmospheric pressure हम किस चीज से मापते हैं, उस डिवाइस को हम बोलते हैं बैरोमीटर। आंसर इज बैरोमीटर। आपके दो सेक्शन हो गए, सेक्शन ए एंड बी, जिनको हमने सोल्व किया। थर्ड सेक्शन इज सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। यूजिंग 13 नंबर क्वेश्चन है, दैट इज यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस कन्वर्ट ए वर्क ऑफ 1 जूल इनटू एनर्जी। 8 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट, और एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का, तो ये पूरा सेक्शन 32 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टेट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट डाउन इट्स फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स विद 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। देखिए, सेक्शन सी और सेक्शन डी है वो हम यहाँ पर सोल्व नहीं करेंगे, अदरवाइज तो पूरे 2-3 घंटे लग जाएंगे। आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए, अपनी जो आपकी बुक है उसमें से आप नोट्स बना सकते हैं। एंड डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन नंबर 17 इज डिफाइन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन पावर, गिव इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट्स। इसमें आपको पावर के फॉर्मूला और उसकी यूनिट लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 19 एक न्यूमेरिकल है जो आपको सोल्व करना है। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg इज मूविंग ऑन ए पाथ विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन सरफेस टेंशन, गिव इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट। Question number 21, explain Kelvin and Celsius scales of temperature mentioning their highest and lowest point। आपको पता है कि जो टेम्परेचर है वो केल्विन स्केल में और सेल्सियस स्केल में, इवन फारेनहाइट स्केल में भी मेजर किया जाता है। तो बाकी आपसे यहाँ इस क्वेश्चन पेपर में केल्विन और सेल्सियस स्केल्स के बारे में पूछा हुआ है, तो आपको वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22, राइट डाउन एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ हीट रेडिएशन। जो हीट रेडिएशन है उसकी 4 प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर लिखनी है। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन डी। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 8 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो टोटल मार्क्स फॉर दिस सेक्शन इज 16। क्वेश्चन नंबर 23 इज डिफाइन। यहाँ पर आपको 4 चीजें दी हुई है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड रोटेशनल मोशन, ये आपको डिफाइन करनी है। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गिविंग एग्जांपल। इसमें आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो एग्जांपल के साथ
आपको समझाने हैं, लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, दैट इज कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, और उनके एक एक एग्जाम्पल भी आपको लिखने हैं। इन 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने थे। तो ये था फिजिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर, जो जुलाई अगस्त 2024 में एग्जाम हुए थे आपसे प्रीवियस ईयर के बच्चों के, उनके लिए है। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि आप लोगों से भी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।